नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शोभित यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का कहना ये है कि सर कानून में कुछ नहीं होता है, महिलाओं की ही सुनी जाती है और महिलाओं के मुकदमे कभी खारिज नहीं किए जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है और बहुत सारे लोग कमेंट भी सेक्शन में करते हैं। तो आज उन्हीं के लिए मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि आज जो है महिलाओं के मुकदमे जो है वो खत्म कर दिए गए और महिला के मुकदमे खत्म करने के बाद पति की पिटीशन, डाइवोर्स पिटीशन अलाउ कर दी गई। यानी कि एक नहीं कई कई फायदे हुए, और वो कैसे हुए, किस तरीके से हुए, आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अब आपको मुकदमा, झूठे मुकदमों की टेंशन नहीं है। अब वो कैसे टेंशन नहीं है, उसका वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको आप वहां से चेक कर लें और उसको पूरा देख लें। दूसरा, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली, मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको आप क्लिक करके उस पर उसको फॉलो कर लें, ताकि आज का जो वीडियो है उसका जो जजमेंट है वो भी आपको वहीं मिल जाएगा, उसी ग्रुप में मिल जाएगा। वहीं से आप उसको ले सकते हैं और उस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आज बात करते हैं इस जजमेंट के साथ साथ में, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसका नाम पूरा बताता हूं आपके लिए कि डॉली वर्सेस चंचल, ये पूरा नाम है उसका जो जजमेंट है। और इस जजमेंट को आप हमारे ग्रुप में जाकर, जो ग्रुप मैंने आपको बताया उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके वहां से फॉलो कर लेंगे और वहां पर आपको जजमेंट वो मिल जाएगा। तो उस जजमेंट में स्पष्टली कहा गया है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हस्बैंड वाइफ हुए, पति पत्नी हुए, प्यार हुआ, शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है, ये जो मैटर है ये झारखंड का है। और झगड़ा मतलब शादी हुई, शादी कोर्ट मैरिज कर ली उन्होंने, जाने के बाद साथ में रहने लगे और फिर झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि उनका एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो है कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर कर दी तलाक के लिए। अब तलाक में उन्होंने एक चीज और लिखी कि हमारे 7 फेरे नहीं हुए थे। 7 स्टेप्स जरूरी हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर आप नहीं करते हैं तो सेक्शन 7 के अनुसार जो है वो मैरिज नल एंड वॉइड कहलाएगी। अब इसी आधार पर जो है पेंडिंग पड़े रहे और पत्नी ने और मुकदमा कर दिया, मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया 125 का दूसरा, और फिर 490 डे कर दिया और तलाक का तो चल ही रहा था। तो ये 3 मुकदमे कर दिए। जैसे ये बात जो है लगा कि काफी पेंडेंसी है और काफी मुकदमे हैं, तो पति ने स्मार्टता के साथ जो है दिखाई, और दूसरा वो जो सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला गया सेक्शन 142 आर्टिकल के तहत, और उसमें उन्होंने एक पिटीशन दायर की ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद वहां पर सुनवाई हुई और सुनवाई होते हुए दौरान ये पाया गया कि वाकई इस शादी में जो है मतलब 7 फेरे नहीं हुए हैं, तो कानून के अकॉर्डिंग ये शादी नहीं है। अगर बात है रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप शादी को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार है वो आपको 7 स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने 7 स्टेप नहीं लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कानून के नजरों में शादीशुदा पति पत्नी नहीं माने जाएंगे। इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीचे दायर किए हुए मुकदमा मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी का वो खारिज कर दिया। दूसरा, जो तलाक का मुकदमा डाला था वो भी खारिज कर दिया। तीसरा, 498 का मुकदमा, जो 498, क्योंकि 498 का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ पति पे चल सकता है, तो वो भी खारिज कर दिया। अब इसका मतलब स्पष्ट है कि आप जो कहते हैं कि खारिज नहीं होगा, पति का मुकदमा है, पत्नी का मुकदमा है, खारिज नहीं होगा, ये स्पष्टली इस जजमेंट में कर दिया गया है कि कानून अभी जिंदा है और कानून के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो मैं कहता हूं 100% आपको राहत मिलेगी और 100% आपको रिलीफ मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं सर पत्नी की सुनी जाती है, महिला की सुनी जाती है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सुनी जाती हो, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो कानून में समान है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कहता है, और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि राइट टू के लिए मतलब बराबर, समानता का अधिकार, दोनों का, पति महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए समान अधिकार है कानून में। तो वो चीजें आपके लिए बताना चाहूंगा। आप इस तरीके की बातें मत रखा करिए, सोचा करिए कि भाई सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है। महिलाओं के लिए कानून बना है, इसीलिए उनको सुना जाता है। क्योंकि कानून भी कहीं ना कहीं, जो जजेस बैठे हुए हैं कोर्ट में, वो भी कहीं ना कहीं कानून से बंधे हुए हैं, तो उनको भी ये देखना पड़ता है कि कानून किसके पक्ष में है। तो कानून ही महिला के, अब 125 सीआरपीसी है, बना महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो महिलाओं के लिए तो कहीं ना कहीं उसके ही हक में वो जजमेंट दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात,
घरेलू हिंसा 12 डीबी बनाया गया है, वो भी महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, तो उसमें भी महिलाओं के लिए पक्ष में ही दिया जाएगा। अब रही बात तीसरी 490 की बात, तो 490 की बात महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए उसमें कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जब कानून ही महिलाओं के लिए बनाई गई है तो पुरुषों की सुनी कैसे जाएगी, और जितनी सुनी जाएगी उतनी वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो वो चीजें आप समझ रही हैं कि कानून है जब महिलाओं के लिए है तो पुरुषों के लिए तो बस आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर कहीं कमी है, गलत है वो, तो उस महिला को गलत है तो उसको आप साबित करना पड़ेगा और आपके लिए वो निर्णय आपको आ जाएगा, आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं आज वही एक जजमेंट था, उसका जजमेंट का लिंक जो आपको हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसका लिंक जो है मैंने इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप करके लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कर लें। वहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट वगैरह और सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी, वहीं से आप इसके जजमेंट की कॉपी भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।